अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सैयद अज़हर अली शाह, हेड ऑफ़ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आज हम ग्रेड 9 यूनिट 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसमें आपको ये 6 मैट्रिसेस गिवन है और जस्ट आप लोगों ने जज करके ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर है और कौन सा रेक्टेंगुलर है। पिछले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस है जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो, तो उनको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। और जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स मींस कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद सेम न हो तो उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। अब वो डेफिनेशन जस्ट हमने इन 6 मैट्रिसेस पे अप्लाई करके इनको जज करना है। अगर मैट्रिक्स ए में देख ले पार्ट फर्स्ट में, तो इसमें कितने रोज़ हैं? इसमें फर्स्ट रो में कौन सी एंट्रीज आती हैं? 2 और 3। और सेकंड रो में कितनी एंट्रीज आती हैं? 0 और 5। तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं? इस मैट्रिक्स में रोज़ जो हैं वो है 2। और इसी मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं? इसके फर्स्ट कॉलम में 2 और 0 एंट्री है, जबकि सेकंड कॉलम में 3 और 5 एंट्रीज हैं। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं? इसमें भी 2 कॉलम्स हैं। तो अगर इसको हम देख लें तो इसमें कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम। चूँकि ये सेम है तादाद इस मैट्रिक्स में, तो इस वजह से मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर मैट्रिक्स बी को देख लें, मैट्रिक्स बी में 2 रोज़ हैं। इसमें कितने रोज़ हैं? m इज़ इक्वल टू 2। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? इसके फर्स्ट कॉलम में 6 1 एंट्री है और सेकंड कॉलम में 3 5 एंट्री है, थर्ड कॉलम में 1 2 एंट्रीज़ हैं जी। तो इसलिए इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है? 3 है। चूँकि दोनों सेम नहीं है तो इस वजह से ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स को देख लें तो इसमें कितने रोज़ हैं? 1 2 3। इसमें 3 रोज़ है। m इज़ इक्वल टू 3। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। कॉलम्स भी इसमें 3 हैं। तो इस वजह से ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। बी को अगर आप देख लें तो इसमें कितने रोज़ है? इसमें फर्स्ट रो में कौन सी एंट्री आ रही है? -5 और कोई एंट्री बची नहीं, तो इसलिए इसमें एक ही रो है। इसी तरह इसमें एक ही कॉलम है। चूँकि दोनों सेम है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को देख ले, इसमें कितने रोज़ है? इसमें एक रो है और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 और कॉलम्स इसमें 2 हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बना? रेक्टेंगुलर, क्योंकि दोनों की तादाद डिफरेंट है। इसमें देख लें कितने रोज़ है? 1 2। इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1। चूँकि ये भी डिफरेंट है तो इस वजह से ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इंतहाई सिंपल है। इसमें आपने जज करना है कि कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम हो तो स्क्वायर, और अगर रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो तो रेक्टेंगुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हमने जस्ट ऑर्डर बताना है और आपको पता है कि ऑर्डर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर को हम m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब m क्या चीज़ है? m हमारे पास रोज़ की तादाद है और n क्या चीज़ है? वो हमारे पास कॉलम्स की तादाद है। तो इस मैट्रिक्स A में अगर हम देख लें तो इसमें कितने रोज़ हैं? इसमें 1 2। इसमें 2 रोज़ हैं इंट क्रॉस कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। इस मैट्रिक्स का, इसमें कितने रोज़ हैं? 1 रो है क्रॉस
कितने कॉलम्स हैं? एक कॉलम में। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या है? इसमें एक दो रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। इसमें 1 2 3 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं? 1 2। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें एक रो है और कॉलम्स कितने? 1 2। इसी तरह इसका मैट्रिक्स डी का ऑर्डर क्या है? इसमें कितने रोज़ है? 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने? 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो ये इनके ऑर्डर्स है। अगर आप इनको भी जज करना चाहते हैं कि इसमें कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, तो इसमें ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये बाकी क्या है? इसका ऑर्डर आप देख लीजिए सेम नहीं है, 2 और 3 सेम नहीं है, इसमें भी 2 3 सेम नहीं है, 3 2 ये भी सेम नहीं, 1 2 ये भी सेम नहीं। तो इसमें ये दो जो है ये आप कह सकते हैं ये दो स्क्वायर मैट्रिसेस है और ये बाकी क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। क्लियर हो गई बात? फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमन पूछ लें। एक और बात, चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको हम 3 स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। 3 फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह हो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब यह है कि जो मैट्रिक्स आप स्टडी कर रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। समझ आ रही बात? अच्छा क्वेश्चन 3 जो है उसको सॉल्व करने से पहले ज़रा आपको पता होना चाहिए कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर वो आप सीख लें तो आपके लिए फिर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? अच्छा, अब जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं? वो भी 3 हैं। अगर आप देख लें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का या ऑर्डर 3 का। इसको अगर हम देख लें ये ज़रा इस तरह के खाने बना लें, तो अगर आप देखें तो ये अलग अलग खाना है। अब इसमें अगर आप देख लें तो ये जो एलिमेंट है 1 या एंट्री आप कह सकते हैं या मेंबर आप कह सकते हैं, इसकी पोजीशन क्या है? ये जो 1 है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। याद रखें ये जो रिप्रेजेंटेशन है, चूँकि ये मैट्रिक्स ए है तो इसलिए मैंने ये स्मॉल ए लिखा है। अब ये 1 1 क्या चीज़ है? याद रखें ये इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है 1 1, इसमें ये फर्स्ट जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रो वाइज पोजीशन, मींस ये आपको एम के बारे में बता रहा है कि ये किस रो में है, और ये आपको बता रहा है ये सेकंड 1 ये आपको कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो A1 1 का मतलब क्या है कि ये वो एंट्री है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे है। सिमिलरली A2 3 इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये जो एंट्री है ये कौन सी पोजीशन पे है? ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम की पोजीशन पे है। समझ आ रही बात? तो हर मेंबर की अपनी एक ख़ास पोजीशन होती है मैट्रिसेस में, और वो पोजीशन कौन सी हैं वो अब हम पढ़ रहे हैं। तो अब अगर इस 2 को हम देख लें तो ये 2 कौन सी पोजीशन पे है? ये 2 फर्स्ट
रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इसके लिए क्या बनेगा, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब अगर आप इस 3 को देख लें तो ये कौन सी पोजीशन पे है, ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन बनेगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और ये स्मॉल ए इसलिए लिख रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स ए है तो इसकी एलिमेंट्स को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में ये सब्सक्रिप्शन में 1 1 1 2 1 3 ये इनकी पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस 4 को देख लें तो ये 4 कौन सी पोजीशन पे है, ये 4 सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसके लिए पोजीशन एंट्री क्या बनेगी, ए सेकंड रो के लिए 2 और फर्स्ट कॉलम के लिए 1। अब अगर आप 5 के देख लें तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो इसलिए ये ए 2 2। 6 को आप देख लें तो ये कौन सी पोजीशन पे है, ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो सेकंड रो के लिए 2 और थर्ड कॉलम के लिए 3। इसी तरह 7 कौन से रो में है, ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम, तो इसके लिए ए3 1। 8 कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो ए3 2। 9 जो है वो है थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है। अब अगर आप देखें तो A23 ये कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, A23 का मतलब ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो इसका मतलब ये है कि A23 हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ये है 6। A11 ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे हमारे पास क्या है 1। इसी तरह अगर A32 ले लें तो A32 कौन सा एलिमेंट है, A32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम वाली एंट्री, तो थर्ड रो कौन सी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये थर्ड रो है और इसमें सेकंड कॉलम ये वाला एंट्री बन रही है 8, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी एंट्री है, A32 इज इक्वल टू 8। तो ये बेसिकली जनरल रिप्रेजेंटेशन है 3x3 मैट्रिक्स का। अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है तो 2x2 मैट्रिक्स फिर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा, ये फिर 2x2 के लिए। अगर 4x4 है तो 4x4 फिर इससे भी ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स होगा। तो जैसा भी हो, तो ये एलिमेंट्स, ये सब्सक्रिप्शन जो हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि ये सब्सक्रिप्शन हम कैसे लिखते हैं और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने सीखना है। याद रखें, सब्सक्रिप्शन में पहली जो एंट्री है, पहली एंट्री ये रो के लिए है और सेकंड एंट्री ये कॉलम के लिए है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हम आते हैं इसी 1.1 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे। अब वो हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 में हमें मैट्रिक्स गिवन है ए और इसमें हमें कहते हैं कि आप क्या कर लें, सबसे पहले ये A1 2 जो है ये बता दे कि ये कौन सी एंट्री है, सेकंड नंबर पे कौन A2 3, थर्ड वन A3 2, A4 3, तो अब इस क्वेश्चन में आपने ये एंट्रीज जज करके लिखनी है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं A1 2, तो ये स्मॉल ए मैंने पहले भी बताया था, ये इसकी एंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये चीज़ है 1 2। तो ये 1 जो है ये रो के लिए रिप्रेजेंटेशन है और ये 2 क्या है, ये कॉलम के लिए। तो 1 2 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो हमारे पास ये है और सेकंड कॉलम कौन सी है, वो ये है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे हमारे पास जो एंट्री बनती है वो है 2। अब इस पे आ जाएं,
2 3। तो 2 3 का मतलब क्या है कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो हमारे पास ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है इसकी पोजीशन क्या है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो इसलिए 2 3 किसकी इक्वल है, ये है 0। इसी तरह 3 2 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो हमारे पास ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो इसका मतलब क्या है, 3 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब F4 3 मीन्स फोर्थ रो थर्ड कॉलम, तो ये फोर्थ रो है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ रो है, तो ये फोर्थ रो और थर्ड कॉलम हमारे पास ये है, तो ये कौन सी एंट्री है, 6। अब A1 3 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो वो ये -4 है। इसी तरह 3 3 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो वो एंट्री हमारे पास क्या है, 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का आंसर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का पता हो, तो तब जाके आप ये एंट्रीज बता सकते हैं। ठीक है, ये थे एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।